हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है। एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बाइसिकल व्हील्स ड्यूरिंग द पेडलिंग। बहुत साइकिल चलाई आप लोगों ने, बहुत बाइक चलाई। पूछा क्या जा रहा है कि आपकी साइकिल हो या बाइक हो, उसके जो दोनों पहिए हैं, उन पहियों का जो रोड से कांटेक्ट पॉइंट, ये पॉइंट है, तो पहिए पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत गौर से देखिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों पे पीछे की तरफ। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों पे आगे की तरफ। तीसरा कह रहा है कि पीछे वाले पहिए पे पीछे, आगे वाले पहिए पे आगे। और लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि पीछे वाले पहिए पर आगे और आगे वाले पहिए पर पीछे। जल्दी से वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपना सॉल्यूशन निकालिए, सॉल्व करिए, बताइए, कॉन्सेप्ट लगा के टिक कर लीजिए। और जैसे ही आप प्ले करेंगे आपको आंसर मिलेगा। देखिए आंसर क्या है। आंसर ये है। मैं इसका डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। मैकेनिक्स बड़ी सुंदर सी चीज है। हम कुछ नहीं समझ में आता है तो हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब सबको सबसे अलग कर देते हैं। चलिए, साइकिल को रोड से हमने अलग करके यहां देखा, क्या दिखाई पड़ा। अब हो सकता है कि साइकिल का वेट, इसके ऊपर एक आदमी भी बैठा हुआ है, हम या आप कोई बैठे होंगे ना। इन दोनों का वेट मिला के इस पूरे सिस्टम की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, कहीं यहां होगी, जो कि वेट सब मिला के टोटल वेट W आ गया। कोई समस्या नहीं। ये साइकिल क्या करेगी, रोड को दबाएगी नीचे की तरफ। कैसे दबाएगी, देखिए ये नीचे की तरफ दबा रही है। ये दोनों का क्या मतलब हुआ कि दिस इज द एक्शन ऑन द रोड। साइकिल के द्वारा लगाया गया क्रिया बल है। और रोड क्या करेगा, इतना ही फोर्स साइकिल पे ऊपर की तरफ लगाएगा, जिसको आप कहेंगे रिएक्शन। साइकिल चलाएं या ना चलाएं, केवल बैठे रहेंगे तो भी ये दोनों ही रिएक्शन आपको मिलेगी। अब आप साइकिल चलाने लगे, क्या करेंगे, पैडल मारेंगे, ऐसे ऐसे पैडल मारेंगे। और इस पैडल करने से, पैडलिंग करने से क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी साइकिल इस तरफ मूव करेगी। साइकिल में कंप्लीट फुल बॉडी में साइकिल की मोशन इस तरफ है ना। ये क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जब आप पैडलिंग करते हैं तो ये पहिया घूमता है, पिछला वाला। अगला पहिया नहीं घूमता ना। आपकी चैन पीछे लगी है, ये पहिया घूमता है। और ये पहिया घूमता कैसा है, ये ऐसे घूमता है। इसके ऐसा घूमने से ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इसमें मोशन किस तरफ होगा, टेंजेंट खींचेंगे इस तरफ। ऐसी तो होता है ना, ऐसी ऐसी होता है। इसका मोशन इस तरफ है। कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, केवल डायरेक्शन ही बतानी है। मोशन इस तरफ है। और हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्यों आएगा, रोड और पहिए के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, जिसको कह रहे हैं म्यू। इसका मतलब एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा जो इस मोशन का अपोज करेगा। इसलिए इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स आगे जाएगा, म्यू आर। अब जरा मुझे बताइए, पूरी साइकिल आगे जा रही है, इसको आगे ले जाने के लिए पूरी साइकिल पे फोर्स कहां लगा है। इस पूरी पूरी साइकिल पे केवल एक ही फोर्स दिखाई पड़ता है, म्यू आर, जो कि साइकिल पर लगा है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, जिससे ये आगे जाएगी। अच्छा भैया, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इतना ही फ्रिक्शन फोर्स सड़क पे लगेगा, लेकिन रिवर्स लगेगा। लेकिन हमें सड़क से क्या मतलब है, ठीक है, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अब कंप्लीट इस पूरी साइकिल पर एक फोर्स दिखाई पड़ गया, जो कि इसको इस तरफ धक्का दे रहा है। और उसकी वैल्यू क्या है, म्यू आर। तभी तो आप कहते हैं कि साइकिल को, गाड़ी को, कार को चलाने में फ्रिक्शन फोर्स हमारी मदद करता है, मदद करता है। इसने हेल्प कर दिया, इस गाड़ी को, इस साइकिल को एक फोर्स धक्का देने वाला मिल गया। अब चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे आप धक्का दीजिए। अब जब इसको धक्का दिया गया तो ये पूरी की पूरी गाड़ी इधर मूव करने की कोशिश करने लगी। ये पहिया अभी भी नहीं घूमा है, अभी भी नहीं घूमा है। तो क्या हुआ, इसको इस तरफ जाने की कोशिश करने लगा। अब मैं अगर आपसे कहूं, क्या कहूं, कि ये जो दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट का मोशन किधर होगा, पीछे क्यों होगा जी, क्योंकि ये तो घूमता ही नहीं है, अभी नहीं घूम रहा है। म्यू आर ने धक्का दिया तो पूरी गाड़ी इधर जा रही है। इसका मतलब इस पॉइंट का जो मोशन है वो भी किस तरफ है, इस तरफ है। मोशन की बात कर रहा हूं मैं, मोशन किस तरफ है, राइट साइड में है। फिर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आया। मोशन होने के बाद पिक्चर में फ्रिक्शन फोर्स आएगा, मोशन की इच्छा जगेगी तब फ्रिक्शन फोर्स आएगा। इसकी मोशन इधर होने की इच्छा जगी, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इस मोशन का विरोध करेगा, अपोज करेगा। ये अगेन इस तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स और आ जाएगा, म्यू आर। म्यू आर इधर भी आया, इधर भी आया, इस पर इधर लगा, इस पे इधर लगा। इस पे लगने वाले म्यू आर ने इसके मोशन का अपोज किया, तभी तो ताकत लगती है। और इस पर लगने वाले म्यू आर ने क्या किया, म्यू आर, और अगर इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस अगर आर है, तो इस पॉइंट के अबाउट फोर्स इनटू डिस्टेंस एक टॉर्क डेवलप करेगा। वो टॉर्क इस पहिए को घुमाएगा। तो आंसर तो आ गया। अच्छा, इतना ही फ्रिक्शन फोर्स सड़क पे लगेगा, सड़क पे किधर लगेगा,
सड़क पे यही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन इस साइड में लगेगा, कितना होगा, म्यू आर। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स की पूरी कहानी तो सामने आ गई। आंसर क्या दिख रहा है, देखिए, पिछले पहिए पे आगे और अगले पहिए पे पीछे, पिछले पहिए पे आगे और अगले पहिए पे पीछे। इसका मतलब आंसर अपना कौन सा है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, मजा आया ना। चलिए ठीक है, अगर आप ठीक लगा हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बड़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की, आप उसको देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।